टू कॉमर्स लेक्चर्स आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड गाइस इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो इसके स्कोप में क्या है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। यानी इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है मर्केंडाइज यानी गुड्स का। मर्केंडाइज मीन्स गुड्स दैट आर टेंजिबल। सो मर्केंडाइज का मीनिंग क्या होता है, वो गुड्स जो कि टेंजिबल हैं यानी जिन्हें देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, वो गुड्स जैसे कि एक पेन हो गया, एक फ़ोन हो गया। When viewed from this perspective, it is clear that while merchandise exports means sending tangible goods abroad, so इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में कुछ बेचना। तो आप क्या भेज रहे हैं, टेंजिबल गुड्स भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, एब्रॉड यानी बाहर दूसरे देश में। मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स का क्या मतलब हुआ कि आप दूसरे किसी देश से अपने देश में जो है गुड्स लेकर आ रहे हैं। वही बात लिखिए, टेंजिबल गुड्स को आप लेकर आ रहे हैं किसी दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से अपने देश में। सो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है, ट्रेड इन गुड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंजिबल गुड्स आते हैं जिन गुड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सक्लूड मतलब होता है इंक्लूड ना होना, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सो और क्या क्या होता है इसमें, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन्वॉल्व ट्रेड इन इंटेंजिबल्स। यहाँ पे क्या बोला गया है उसे, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज दैट ट्रेड इन सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल ट्रेड। इसीलिए इसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर ट्रेडेड इंटरनेशनली। तो बहुत सारी सर्विसेज है जिनका ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी दूसरे देशों के साथ हम ट्रेड करते हैं सर्विसेज का। जैसे टूरिज़्म, ट्रैवल, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, होटल, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कॉरियर फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड, एजुकेशनल जो है सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिनका हम ट्रेड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, परमिटिंग अनदर पार्टी इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर योर ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इन लिeu ऑफ सम फीस इज अनदर वे ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल बिजनेस। सो लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या चीज़ है कि इसमें आप किसी अनदर पार्टी यानी कोई दूसरी पार्टी है, कोई दूसरे फॉरेन कंट्री में, दूसरे देश में कोई भी इंसान या कोई कंपनी है, उसको आप परमिशन दे रहे हैं कि अपनी तरफ से आप गुड्स प्रोडक्शन करो गुड्स का, या गुड्स बेचो, लेकिन हाँ ट्रेडमार्क, पेटेंट्स या कॉपीराइट्स आप मेरे से लो। मतलब मेरे नाम पे आप प्रोडक्शन करो, गुड्स बेचो, लेकिन मेरे नाम पे, ठीक है, लेकिन इसके बदले आप कुछ फीस चार्ज करेंगे। It is under the licensing system that Pepsi and Coca-Cola produced and sold over the world by local bottlers in foreign countries. So licensing ही है जिसके अंदर जो पेप्सी है, कोका कोला है, वो पूरे देश भर में और पूरे बाहर के देशों में भी जो है अपने गुड्स, अपना जो कोल्ड ड्रिंक है वो बेच रहा है। यानी वो परमिशन देता है बाहर के लोकल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको कि मेरा गुड्स का प्रोडक्शन करो, तुम मेरे गुड्स को बेचो, ठीक है, अपने अपने देशों में। मतलब बाहर के देश के लोगों को, फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है मेरा प्रोडक्ट बेचो, लेकिन हाँ उसके बदले मैं कुछ अपने नाम की वजह से कि मेरा नाम इतना फेमस है, मैं उसके बदले कुछ पैसे लूँगा, फ़ीस चार्ज करूँगा। ऐसे ही या फ्रेंचाइजिंग, वो लाइसेंसिंग के कुछ कुछ जैसा है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। बट इट इज़ अ टर्म यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे बेसिकली क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, वो अपनी फ्रेंचाइजी बेस्ड है, आप सबको ही पता होगा, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपने आउटलेट्स खोलता है। मतलब मैकडोनल्ड क्या करता है, उनसे कुछ पैसा चार्ज करता है, उसके बदले बोलता है कि तुम ऐसे ऐसे जो है ये खोल लो अपना जो भी आउटलेट मेरे नाम पे। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है इसका,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का ये बहुत अच्छा तरीका है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं फंड्स में. अब्रॉड यानी दूसरे देश की कंपनियों वगैरह में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले आपको क्या मिलता है, बदले में फाइनेंशियल रिटर्न यानी पैसे मिलते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है पोर्टफोलियो. अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज सच एज प्लांट एंड मशीनरी इन फॉरेन कंट्रीज. अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब अपने देश की कोई भी कंपनी डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर देती है किसी भी चीज़ में, कोई भी प्रॉपर्टी में, प्लांट एंड मशीनरी में, कहीं पे भी. बस अपने देश की कंपनी इन्वेस्ट करनी चाहिए और फॉरेन कंट्री में, किसी दूर किसी और देश में, ठीक है. और किस पर्पज़ से करेगी कि वहाँ कोई प्रोडक्शन का काम कर सके, कोई मार्केटिंग का काम कर सके. अगर इस पर्पज़ से पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी. सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है यानी जो पैसा लगा रहा है बाहर किसी दूसरे देश में, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है. फॉरेन की जो कंपनी होगी, जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया उस पर उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि जॉइंट वेंचर कर लिया हमने, किसी और कंपनी के साथ मिल के काम कर लिया, ठीक है. तो आपका भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा क्योंकि यार आपने कुछ पैसा लगाया है, पैसा लगाओगे तो कंट्रोल तो आपके हाथ में आएगा ही, है ना. अगर कोई कंपनी चाहे तो होली ऑन सब्सिडरी भी सेटअप कर सकती है अब्रॉड में, यानी बाहर देश में, जहाँ पे वो 100% इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी पूरा का पूरा 100% पैसा होगा उसका. जॉइंट वेंचर में क्या होता है, आप पूरा पैसा नहीं लगाते हैं, कुछ परसेंटेज लगाते हैं पैसे की. लेकिन जो होली ऑन सब्सिडरी का मतलब है, होली शब्द का मतलब है होल शब्द, मतलब पूरा, तो पूरा पैसा ही 100% आपका हो जाता है इसमें, ठीक है. और इसमें आपका फुल कंट्रोल होता है उस सब्सिडरी कंपनी पे. क्यों आपका फुल कंट्रोल होगा, क्योंकि वो कंपनी आपकी है, उस कंपनी में आपने 100% पैसा लगाया है तो आपकी ही चलेगी. नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. क्या चीज़ होती है, इज एन इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी मेक्स इनटू अनदर कंपनी बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स और प्रोवाइडिंग लोन्स टू लेटर. इसमें क्या करते हैं, ये भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है. एक कंपनी करती है, दूसरी कंपनी में करती है, और वो दूसरी कंपनी दूसरे देश में होनी चाहिए. कैसे करेगी पैसा इन्वेस्ट, शेयर्स खरीद लेगी उस कंपनी के, या उस कंपनी को लोन दे देगी और फिर इनकम कमाएगी, ठीक है. अगर देखो शेयर्स खरीदे हैं तो आपको उसके बदले डिविडेंड मिलेगा, और अगर लोन दिए है तो उसके बदले आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा. Unlike foreign direct investment, the investor under portfolio investment does not get directly involved into production and marketing operation. अब हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन का काम करती है और मार्केटिंग का काम करती है. लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसा बिल्कुल नहीं है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इट सिंपली अर्न्स एन इनकम बाय इन्वेस्टिंग इट शेयर्स. वो पैसा कैसे कमाती है, इनकम कैसे कमाती है इस केस में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बिल्स में, नोट्स में, इनमें पैसा इन्वेस्ट करके फिर उसे जो रिटर्न मिलता है या फिर लोन प्रोवाइड करके उसके बदले जो ब्याज मिलता है, ऐसे पैसा कमाती है. प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करती. सेट वीडियो ख़त्म.